जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज के इस विज्ञान युग में अक्सर कुछ लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए मैं भी नहीं मानता। दोस्तों, ये बात सत्य है कि विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता, परंतु क्यों नहीं मानता, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुएं और इसमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन या ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान है। विज्ञान सिर्फ 3 चीजों का ही विश्लेषण कर सकता है, सिर्फ 3 चीजों का: ठोस, द्रव और गैस। इन्हीं 3 चीजों का विज्ञान विश्लेषण कर सकता है और ईश्वर इन तीनों में से एक भी नहीं है। दोस्तों, इन तीनों में से एक भी नहीं है। ईश्वर न ठोस है, न द्रव है और न गैस है। इसलिए विज्ञान ईश्वर का विश्लेषण नहीं कर सकता। ईश्वर का विश्लेषण विज्ञान नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी गलती को छुपाने के लिए कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। अपनी गलती को छुपाने के लिए कहता है दोस्तों, क्योंकि विज्ञान ईश्वर का विश्लेषण नहीं कर सकता। विज्ञान सिर्फ 3 चीजों का ही विश्लेषण कर सकता है: ठोस, द्रव और गैस। और ईश्वर इन तीनों में से एक भी नहीं है। इसलिए विज्ञान ईश्वर का विश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी गलती को छुपाने के लिए कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। दोस्तों, मैं उन लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा जो यह कहते हैं कि विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए मैं भी नहीं मानता। ऐसे लोगों से दोस्तों मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपकी मां आपसे प्रेम करती है? क्या आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? क्या आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है? क्या आपके पति आपसे प्रेम करते हैं? दोस्तों, इन सभी सवाल का जवाब है कि हाँ, मेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है। मेरे पति मुझसे प्रेम करते हैं। परंतु दोस्तों, क्या आपका विज्ञान ये बता सकता है कि आपकी मां आपसे कितना प्रेम करती है? आप अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं? आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करती है? या आपका पति आपसे कितना प्रेम करते हैं? आपका विज्ञान बता सकता है नाप कर या तौल कर? नहीं बता सकता दोस्तों, नहीं बता सकता, क्योंकि विज्ञान फीलिंग या प्रेम का विश्लेषण नहीं कर सकता। विज्ञान फीलिंग या प्रेम का विश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए वो बता नहीं सकता। परंतु इसका यह मतलब नहीं दोस्तों कि आपकी मां आपसे प्रेम नहीं करती है। इसका यह मतलब तो नहीं। आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं, इसका यह मतलब तो नहीं। विज्ञान भले ही फीलिंग या प्रेम का विश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए वो बता नहीं सकता कि आपकी मां आपसे कितना प्रेम करती है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं दोस्तों कि आपकी मां आपसे प्रेम नहीं करती है या आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विज्ञान सिर्फ ठोस, द्रव और गैस, इन्हीं 3 चीजों का विश्लेषण कर सकता है। प्रेम या फीलिंग न ठोस है, न द्रव है और ना ही गैस है। इसलिए विज्ञान इसका विश्लेषण नहीं कर सकता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि आपकी मां आपसे प्रेम नहीं करती है। इसका यह मतलब नहीं है दोस्तों। प्रिय भाइयों और बहनों, भजन
भजन 14 पद 1 में इस प्रकार से लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में सोचा कि परमेश्वर है ही नहीं। सच में दोस्तों, संसार की नजर में हम विश्वासी लोग तो मूर्ख हैं ही संसार की नजर में, परंतु ईश्वर की नजर में वे लोग मूर्ख हैं जो इस संसार में अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। आमीन। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो, आप प्रभु के वचन से कुछ सीखे हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।